नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों में मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए एक वीडियो आपको बना के दिया था, जिसमें मैंने कहा था अब आने वाला जो समय है, इनके जो सितारे हैं वो काफ़ी मजबूती के साथ इनका साथ देने वाले हैं और ये देश हित के लिए अपना पिटारा खोलने वाले हैं, अपना सहयोग का एक पुंज है वो देश को समर्पित करने वाले हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना वायरस से जूझते हुए पूरे भारत को उन्होंने अपनी पहली प्रथम सौगात दे दी है। आने वाले समय में भी आप देख पाएंगे ये जनहित के लिए पूरी तरीके से अपना सर्व समर्पण करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कोरोना वायरस में आपको समय समय पर, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वो प्रथम लॉकडाउन था उसकी बात हो, आगे आने वाली क्या स्थितियां बनेगी, कितनी संक्रामक स्थितियां व्याप्त होंगी उनके बारे में जानकारी हो, ये सभी जानकारियां मैंने आपको समय समय पर दी है साथियों, जिनको आप अपनी संतुष्टि के लिए जो बाद में जुड़े हैं, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी लोग इस वीडियो को सराह रहे हैं और इन चैनल को सराह रहे हैं और उनसे जुड़े भी हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी संख्या में बढ़ रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और जो पुराने हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, अब आगे आने वाले समय में यदि हम बात करते हैं तो भारत की कुंडली की बात करते हैं। भारत की कुंडली जो मैंने यहाँ बनाई है वो 15 अगस्त 1947 से ली है। रात यहाँ सुबह का जो 12:05 का जो समय है वो लिया है और न्यू दिल्ली जन्म स्थान लिया गया है। इस आधार पे ये लगन कुंडली है और ये गोचर कुंडली जो आज की तारीख की बनती है। यहाँ ये ज्योतिषीय गणनाएं निकल के आएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले भारत की कुंडली में हम बात करते हैं तो चंद्र की महादशा चल रही है, बुध की यहाँ अंतरदशा प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो समय है जो मैं आपको कैलकुलेशन में देने तो इस जन्म तिथि के हिसाब से यहाँ भारत की कुंडली में जो ग्रहों की दशा चल रही है उस पर चंद्र और बुध की स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखिए साथियों, यहाँ पर गोचर कुंडली हमारे लिए विशेष मायने करती है, क्योंकि दशाओं के साथ यदि गोचर कुंडली का विश्लेषण कर लिया जाता है तो फलादेश 100% देखने में मिलता ही मिलता है। और आपने भी देखा है, जो मैंने ज्योतिषीय गणनाएं विगत दिनों में आपके सामने रखी है वो होती हुई भी आपको नज़र आई है। इसका कारण गोचर कुंडली अपने आप में काफ़ी मायने करती है। ग्रह जो एक्टिवेट हो चुके हैं, क्या रोल देने वाले हैं, क्या भूमिका जीवन में देने वाले हैं, ये सब गोचर कुंडली पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति से हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली आज की तारीख में एक समस्या बनी हुई है भारत में, ब्लैक फंगस। देखिए, ब्लैक फंगस के लिए मेरी प्रिडिक्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये चाहे ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, वाइट फंगस है, जो भी फंगस आए हैं, इनकी जो समाप्ति है वो आपको 20 जून 2021 के बाद होती हुई नज़र आएगी। आपको याद होगा, मैंने कोरोना वायरस में केसेस की कमी के बारे में वीडियो बना के दिया था कि इस तारीख से जो कोरोना वायरस है उसमें जो संख्या है वो घट जाएगी, काफ़ी स्थितियां सामान्य हो जाएगी, बाज़ार खुलने लग जाएंगे और आपने देखा वैसा का वैसा आपके सामने हुआ। दूसरी मेरी प्रिडिक्शन साथियों यहाँ पर है कि 20 जून 2021 को ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं, उस स्थिति में जो सोने के भाव में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी जिन्होंने विगत दिनों में सोने में निवेश किया है उनको लाभ लेने का मौका अब उनके सामने आने वाला है। तो अभी भी इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है आपको कि सोने में यदि आप अपने निवेश को आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी लाभार्जन अर्जित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में भारत की कुंडली में यदि हम देखें तो उस विगत दिनों में आपने देखा 10 तारीख को सूर्य ग्रहण आया था जो भारत में निष्प्रभाव था, लेकिन ग्रहण का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। अब इस स्थिति में जो ग्रहण आया था उसमें उसी 20 जून 2021 के आगे का जो समय है, ग्रहण की बात हम बाद में करेंगे, उसमें ही केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है वो केतु की स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी गोचर कुंडली में भी केतु है वो दैनिक दिनचर्या, जन सामान्य की जो गतिविधियां हैं उनमें चल रहा है। और इसी वजह से मैंने पहले भी आपको संक्रमण की जो स्थितियां थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, वो पहले वीडियो बना कर दिया था जो बाद में हुआ भी था। अब यहाँ पर भी केतु है नक्षत्र परिवर्तन के साथ यहाँ इस भाव में चल रहे हैं।
तो इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आप देखिएगा लोगों में लापरवाही काफ़ी तादाद में देखने को मिलेगी और यही लापरवाही आपको तीसरी लहर की तरफ लेके जाएगी। इसलिए हमें काफ़ी सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि ग्रह अपना काम करेंगे, हम अपना कर्म करें तो कहीं ना कहीं हम एक स्थिति से बच सकते हैं। आने वाली जो लहर है उससे बचा जा सकता है। इसके बाद में साथियों 10 जून 2021 को एक ग्रहण लग भी चुका है, सूर्य ग्रहण। तो वो जो सूर्य ग्रहण है भारत की कुंडली के अनुसार वृष राशि पे लगा था और अष्टम भाव से शुरू हुआ था। यहाँ अष्टम भाव से उसको उत्पत्ति मानी गई थी और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम भाव हमारे षड्यंत्र का है, गुप्त षड्यंत्र, गुप्त योजनाओं का है। तो मेरी आगे की कैलकुलेशन साथियों सुनिएगा। यहाँ भारत की कुंडली में वो अष्टम भाव से प्रारंभ हुआ है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो इस स्थिति में आपको जातिवाद पर काफ़ी तुल पकड़ते हुए मुद्दे नजर आएंगे, धर्म पर विवाद खड़े होते हुए नजर आएंगे और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। पुलवामा हत्याकांड का मैंने आपको वीडियो बना के दिया था साथियों, और आपने देखा कि वो घटनाक्रम किस तरीके से दर्दनाक स्थिति में आया था। वैसा ही समय एक लगभग अब देखने को मिल रहा है। तो आतंकवाद को बढ़ावा देखने को मिलेगा। भारत पर पड़ोसी देश जो विशेषतः इसके शत्रुवत व्यवहार करते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप सभी जानते हैं भारत को कौन हितैषी मानता है और कौन शत्रुवत व्यवहार करता है, वो अपना हमला करने की कोशिश करेंगे। विशेषतः है भारत के, हम ये कहें उत्तरी छोर में, यहाँ जो हमारे दो विशेष रूप से क्षेत्र हैं जो काफ़ी संवेदनशील है, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। तो भारत सरकार से भी निवेदन ये करूँगा कि इन दिनों तक विशेष रूप से यहाँ इन क्षेत्रों की काफ़ी सावधानी बरते, ताकि हमारा देश, हमारा जो भारत भव्य देश, वो एक स्थिति से, आने वाली जो स्थिति है उससे बचा रहे। और ये स्थिति साथियों 26 अगस्त 2021 तक बनी हुई है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।